स्वागत है आप सभी का हिंदी कहानी विद शुभम में। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो सभी संसाधन होते हुए भी काम नहीं करता और हमेशा ही काम चोरी करता है। और अगर उसको कुछ मिल भी जाता है तो वह काम नहीं करता, दूसरों पर ही दोष देता रहता है। तो नो बात नो बकवास, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा ही शिकायत करता रहता कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था कि तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना पानी, रास्ता भी कितना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली ही हरियाली कर देता, मैं बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले का जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। भगवान कुछ कह दे, कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं देखा ही नहीं था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। परंतु वह आदमी इतना नेगेटिव सोच वाला था और इतनी शिकायत करने वाला था कि फिर से आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखता है तो फिर से एक चमत्कार हो जाता है। अब उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दे जाती है। लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखता है और बोलने लगता है, अब इस पानी को मैं ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक ऊंट खड़ा होता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये तो सच में होने लगा, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सब कुछ हो रहा है। अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये बातों ही बातों में वह क्या बोल गया, ये तो सब गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा, भागता रहा। उस जिम्मेदारी से बच रहा था कि तभी एक कागज उड़ता हुआ उसके पास आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी और बाल्टी भी दी, साथ में उसे लाने ले जाने के लिए साधन दिए, फिर क्यों तुम बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उसे रेगिस्तान हरा भरा नहीं बनाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिए होते तो ये हो जाता, बड़े कॉलेज में चले गए होते तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हमेशा हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं और अपनी लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।